इलियास से कहा, इस किताब को सिर्फ वही खोल सकता है जिसकी नीयत साफ और दिल जख्मी हो। इलियास ने कांपते हाथों से किताब खोली और पहला पन्ना ही बोल पड़ा जैसे। उस पन्ने पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जिसने अपने घमंड को छोड़ा उसी ने तकदीर की कुंजी पाई। इलियास सिहर उठा, उसकी आंखों में बीते गुनाहों की परछाइयां झलकने लगी। उसने धीरे से पूछा, हुजूर, क्या तकदीर वाकई बदल सकती है? अय्यूब बोला, तकदीर बदलती नहीं, बल्कि अल्लाह चाहता है कि तुम बदलो, और जब तुम बदलते हो तो तकदीर खुद झुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलीम, बशीर और शौकत की दुकानें अब भी बंद थीं, लेकिन उनके दिल धीरे धीरे खुल रहे थे। वो अब दूसरों की मदद करते, बिना नाम दिखाए। एक दिन शौकत ने अय्यूब से पूछा, क्या हम वाकई बदल गए हैं या बस वक्त से डर गए हैं? अय्यूब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसान खुद से ये सवाल पूछने लगे तो समझो तौबा दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इलियास अब हर सुबह फज्र के बाद अय्यूब के पास बैठता और हर दिन उस बंद किताब से एक नया पन्ना खोलता, जैसे उसकी रूह एक एक करके स्याही से बात करने लगी हो। वो अब बात कम करता, सोच ज्यादा। उसकी आंखों में गुनाहों की राख थी, मगर दिल में तौबा का चिराग जल उठा था। एक दिन अय्यूब ने अपने पुराने संदूक की सफाई करने का इरादा किया। संदूक लकड़ी का था, टूटी हुई पकड़ और नीचे जंग लगे कील। जब अय्यूब ने उसे उठाया तो नीचे जमीन में कुछ उभरा हुआ सा लगा। इलियास ने फावड़ा मंगवाया और थोड़ा खोदते ही एक छोटी सी लोहे की पेटी बाहर आई, बिल्कुल जंग खाई, बंद। अय्यूब की आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसने धीरे से ताला तोड़ा, अंदर एक पुरानी वसीयत, एक अंगूठी और एक रूमाल निकला। वसीयत पर लिखा था, अगर ये मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझ लेना उसे अब सिर्फ तकदीर नहीं, खुद को भी पहचानना है। इलियास की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मेरे अब्बा की लिखावट है। उसने कांपते हाथों से रूमाल उठाया, उसमें कढ़ाई से उसका नाम लिखा था। अय्यूब ने उसे देखा और बस इतना कहा, बेटा, ये घर नहीं, तकदीर की जमीन है। यहाँ जिसे कुछ नहीं मिलता उसे अल्लाह मिल जाता है, और जिसे अल्लाह मिल गया उसे सब कुछ मिल जाता है। इलियास अब सिर्फ मेहमान नहीं था, वो अय्यूब का वारिस था। उस तवक्कुल, उस सब्र, उस अमानत का जो बरसों से किसी सच्चे दिल का इंतजार कर रही थी। इलियास के हाथ में वसीयत देखकर गांव के कुछ लोग तो दंग रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी सलीम, बशीर और शौकत को हुई। तीनों ने तौबा तो कर ली थी, मगर अब दिल के किसी कोने में एक पुराना जहर फिर से उभरने लगा था। ये लड़का तो अभी आया है और अब सबका वारिस बन गया। शौकत ने ताना मारा, हक का वारिस बनने के लिए खून चाहिए, रहमत नहीं। बशीर बोला, अय्यूब तो हम तीनों को बेटा समझता था, फिर ये इलियास बीच में कहां से आ गया? सलीम चुप था, मगर उसकी आंखें बता रही थीं कि वो भी बेचैन है। अय्यूब ने सबकी बातें सुनी और बस इतना कहा, जो दिल से रिश्ते बनाते हैं उन्हें दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर किसी को वसीयत में शक है तो आओ, कल रात अल्लाह के सामने बैठते हैं। जो सच्चा है वही रहमत का असली वारिस होगा। गांव वालों ने कहा, कैसी रात? क्या होगा उस रात? अय्यूब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कल की रात मस्जिद में हम सब मिलकर एक साथ इबादत करेंगे, और जो अल्लाह को सबसे ज्यादा करीब पाएगा वो ही इस रहमत का वारिस होगा। तीनों अमीर पहली बार कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ दौलत के पास सब कुछ था सिवा सुकून और सच्चाई के। रात हुई, मस्जिद की दीवारों पर नूर बरस रहा था। अय्यूब, इलियास, सलीम, बशीर, शौकत और पूरा गांव सजदे में था। इलियास ने दुआ की, या रब, अगर मैं इस अमानत के काबिल नहीं तो मुझे इससे दूर कर दे, मगर मेरी नीयत पर रहमत कर दे। वहीं दूसरी ओर शौकत की आंखों से आंसू बह रहे थे। बशीर ने पहली बार दिल से अल्लाह को पुकारा, और सलीम, वो सजदे में इतना रोया कि मस्जिद का फर्श भी गीला हो गया। सुबह की अजान हुई और जैसे मस्जिद ने फुसफुसाकर कह दिया हो, अब रहमत ने अपना वारिस चुन लिया है। सुबह की पहली किरणें मस्जिद की दीवारों पर उतर रही थी, लेकिन उस दिन रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर के दिलों में भी उतर चुकी थी। फज्र की नमाज के बाद अय्यूब ने सभी को पास बुलाया। पूरा